वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर। खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। साईं इतना दीजिए। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कैन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बादल जरूर उमड़ घुमड़ रहे हैं और इस बार बरसात में बाबू क्या हुआ है कि जैसे ही हम शुरू करते हैं बादल दूर ऊपर देखना पड़ता है मुझे कि कहीं आज कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें ज्यादा पता है, तुम ही बता सकते हो। पर्यावरण जो बदला है ना उसको तुम ज्ञाता लगते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से हफ्ते की शुरुआत करते हैं। कैनॉट प्लेस पे मैं मौजूद हूँ। यकीनन आपके दिमाग में बात होगी कि मैंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में रहूंगा, हरियाणा में रहूंगा, लेकिन हाँ कुछ डिले है, लेकिन मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। और कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह शो करने हैं मुझे, जरूर पहुँचूंगा। पसीना पोंछते हुए लोग, भीड़ के साथ लोग मौजूद, प्रश्नों के साथ अपनी बात कहने के लिए, युवा, प्रोफेशनल्स, बहुत बहुत सारे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बात करनी है, मैं आता हूं। कुछ बोलना है क्या? कहां से आना हुआ? कहां से आए? तिलक नगर से। अरे वाह, बात बहुत अच्छी बात। मैं बात करूंगा, जरूर करूंगा, आप लोगों से बात जरूर करूंगा। आज की जो शुरुआत करना चाहते हैं, मैंने पिछले हफ्ते से कुछ थोड़े बहुत चेंज किए, थोड़ा बदलाव किया, और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको अमूमन डिबेट्स में नहीं उठाया जाता या डिबेट्स में कोई नहीं पूछता, क्योंकि डिबेट तो अमूमन पॉलिटिकल हिस्से में चली जाती है। लेकिन लोगों को लगता है, जो टेलीविजन देखते हैं उनको लगता है कि ये जनसाधारण के मुद्दे तो ये हैं, इन पर क्यों नहीं बातचीत होती। तो बहस नहीं, बातचीत जरूर होनी चाहिए। और ऐसा ही एक मुद्दा है, आज मैं अखबार पलट रहा था और ऐसे ही मुझे दिखा कि दिल्ली सरकार ने ये पहल की है कि जो मानसिक काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ की जो काउंसलिंग है वो दिल्ली के स्कूलों में वो शुरू करेंगे। उन्होंने 20 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके बाद जो रिजल्ट आए, उसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने कहा कि पूरे दिल्ली के अंदर वो मेंटल हेल्थ को लेकर एक अपनी प्रोजेक्ट और उसकी सारी बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय सच ये है कि आफ्टर कोरोना के बाद ये इतनी बड़ी समस्या है मानसिक मेंटल हेल्थ को लेकर, तमाम सारे लोग परेशान हैं, बात नहीं करते, छुपाते हैं, नहीं बोलते हैं। और छुपाने का भी कारण ये है कि किससे डिस्कस करें, किससे। अस्पताल जाने के पीछे एक टैबू है, वहां नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं बच्चों के हिस्से की बात करता हूं। बच्चे ज्यादातर समय जो है टेलीविजन पर हैं या मोबाइल पर हैं, और वहां से समस्या का शुरुआत हो रही है। देख के कुछ युवा मुझे मुस्कुरा रहे हैं, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लोग कह रहे हैं मैं पहले उधर जाना चाहूंगा, और इसके बाद ये सवाल जो है आपके हिस्से छोड़ता हूं, लेकिन बहस पे मैं लौटूंगा। आज का मुद्दा जरूर है,
बहस में, और हम जो जनसाधारण की बहस जो होती है, पॉलिटिकल डिबेट, अखाड़ेबाजी, कहाँ से आना हुआ? ग्वालियर से अखाड़े के लोग आ गए हैं, तो वो लोग भी तमाम सारे अखाड़े वाले मौजूद हैं, मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले वो बात जो मुद्दे की भी है, हमसे और आपसे बिल्कुल सीधे जुड़ी है और देश के भविष्य यानी बच्चों से है। सबसे पहले कुछ बाइट, फिर लौटते हैं यहां पर। जी, पेरेंट्स के लिए ये अच्छा होगा कि अगर कुछ पेरेंट्स को जैसे पता नहीं रहता है कि हमारा बच्चे के मन में क्या चल रहा है, तो हम उनकी काउंसलिंग से, जो भी टीचर उनकी काउंसलिंग करेंगे तो ये बता पाएंगे कि आपके बच्चा ये चीज़ें सोचता है, तो हमें इस चीज़ में फोकस करना चाहिए। अगर किशोर अवस्था की समस्याएं हैं उनमें भी, और पेरेंट्स से अटेंशन ना मिल पाना, प्यार ना मिल पाना, ये सब मैं मानती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इन बच्चों को नहीं मिल पाता है। बच्चों के लिए खासतौर से मेंटल हेल्थ इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि ये इनका फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, बनने की उम्र होती है। एक अच्छा सा उनको वातावरण मिलना चाहिए, वो वातावरण नहीं मिलता, उसकी वजह से आगे चल के भी, उस समय भी और कई दफ़े आगे चल के मेंटल इलनेसेस सामने आती हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा। मैं एक छोटा सा सवाल रख लेता हूं, एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास है, जरा देखिएगा आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के पास वो 76% स्मार्टफोन जो है, वहां से समस्या शुरू हो रही है। ज्यादा समय, बेटा कोई जरूरी बात तो कर रहा हूं, वैसे मेरा तो कोई जरूरी बात नहीं चल रही है। 6 साल से, मैंने जो आपको आंकड़ा दे रहा, 6 साल की उम्र में जो स्मार्टफोन आ रहा है, उससे 76% बच्चों को कहीं ना कहीं समस्या है। दूसरा आंकड़ा, 50% से ज्यादा बच्चे किसी ना किसी रूप से इंटरनेट पर साइबर बुलिंग। अब आप पूछेंगे ये साइबर बुलिंग क्या है? यहां पे बहुत सारे लोग तो जानते हैं साइबर बुलिंग क्या है। मुझे बताइए, बताइए साइबर बुलिंग कौन बताएगा? आपने कोई बात कही, उधर से किसी ने बात कही, कोई उधर कह रहा था रोस्टिंग जैसी बात, और उधर से बुलिंग में यह हुआ कि आपको इतना लताड़ दिया गया, इतना कि एक मानसिक रूप से एक पीड़ा आपके अंदर आ गई। बच्चों के स्वास्थ्य की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, तमाम सारे मानसिक स्वास्थ्य की तमाम सारी चर्चा है। कोई हाथ उठाना चाह रहा था? जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, आपका धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट रखी। देखिए, जब से दिल्ली में शिक्षा क्रांति चल रही है अरविंद केजरीवाल सरकार के तहत, दिल्ली सरकार दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे ही रही है। उसके साथ साथ दिल्ली सरकार का मानना है कि बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी दिल्ली सरकार ध्यान रखे, जिसमें कि बच्चे आगे कुछ अच्छा कर पाएं। दिल्ली की सरकार ने 20 ऐसे स्कूल छांटे जिसमें कि 20,000 बच्चों की काउंसलिंग करी मेंटल हेल्थ के लिए, और नतीजे ऐसे निकले कि दिल्ली की सरकार पूरे के पूरे दिल्ली सरकार के जितने सारे स्कूल हैं उस मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने जा रही है, ताकि दिल्ली के बच्चों का विकास हो सके। राइट राइट राइट, बहुत जरूरी है ये जो बात कही। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी। सर, ये नॉर्मल एजुकेशन तो दे नहीं पा रहे हैं, मेंटल जो उनका फिटनेस को ये करने का ये जो नौटंकी कर रहे हैं, ये तो उससे भी कई गुना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये कैसे उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करें? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एजुकेशन में इतनी इंप्रूवमेंट करी, क्या क्या इंप्रूवमेंट करी, जरा मुझे बताएं। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ हाँ, दिल्ली में एजुकेशनिस्ट हूँ मैं पिछले 26 ईयर से। 26 साल से एजुकेशनिस्ट हैं, ऑथर भी हैं। क्या नाम है साहब आपका? रंजीत सिंह, IT। रंजीत जी, आइडिया के तौर पे, और मैं ये मानता हूं कि बढ़ती हुई समस्याओं को देखकर, बदलते हुए समय को देखकर, ये ऐड ऑन करना चाहिए। मेंटल हेल्थ को लेकर तमाम सारी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल एजुकेशन तो इंप्रूव कर नहीं पा रहे हैं। पहले उसी के लिए गिनाएं कि कौन कौन सी ये मतलब। ठीक है, ये मैं आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये आपकी बात को मैंने रजिस्टर कर लिया, मैंने बात आपकी रख ली। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि मेंटल हेल्थ पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, जरूर बातचीत होनी चाहिए, और उस पर चर्चा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो वो तमाम सारे लोग अगर कोई इसमें कोई बोलना चाहे। हाँ जी जनाब, शुक्रिया। सर, पहली क्लास तो घर से शुरू होती है। हाँ हाँ, वो भी एक हिस्सा है। पेरेंट्स बच्चों को टाइम ने मैं एक बात, अच्छी बात कही, 4 लोग हैं, चारों के पास मोबाइल है, 4 लोग 4 दिशा में बैठ के मोबाइल पे बात कर रहे हैं। बच्चों के पास पिता के लिए, या पिता या माता के पास बच्चों के लिए। बड़ा अजीब से वक्त में रह रहे हैं गुरु। मैं पूरी बातचीत इसी पर करना चाहता हूं, मेरा मन भी इसी पर है कि इस वक्त कैसा है। बच्चे बात करना चाहें, समस्या है, कहें कैसे, किससे कहें, कहां जाएं? जी सर, प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल हम बच्चों को ना दें तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि होमवर्क, ऑनलाइन क्लासेस, वो सारी चीजें मोबाइल में चल रही हैं। हाउ कैन यू अवॉइड दीज थिंग्स? आई एग्री। लेकिन कितना, देखिए टेलीविजन के बारे में कहा जाता है, टीवी, हमारे समय में कहता टीवी ज्यादा मत देखो,
तो जब ये बात आती थी तो मेरे पास एक तर्क होता था कि भाई रिमोट आपके पास है, आप बदल दीजिए, जो आप चैनल देखना चाहते हैं वो देखिए। जी जनाब, सॉरी सर, क्लास तो बाद में आती है, बच्चा 1 साल का होता है, रोता है तो माँ तुरंत पकड़ा देती है मोबाइल। ये सच है सर, दिस इज बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, फ्रॉम कानपुर। धर्मेंद्र जी हैं, कानपुर के हैं ये। और ये बात सच है कि ये रोए ना बच्चा, इसलिए मोबाइल दे दिया जाता। मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं सर, बिल्कुल नहीं विरोधी हूं, लेकिन मैं कोई उत्तर या प्रत्युत्तर नहीं चल रहा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि आप स्कूल्स में का सारा होमवर्क उसी में आ रहा है, और आपने भी बात कही कि जब बच्चा रोता है तो मोबाइल दे दिया जाता है। तो सच ये है कि कितना वक्त वहां जा रहा है और बच्चे समस्या, हमारा जो भविष्य है वो कहां पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल राहुल गांधी की विदेश यात्रा है, मैं मुद्दे पे लौट रहा हूं, और वही महत्वपूर्ण चीज यहां पर, हाँ सारे चेहरों पे हंसी आ गई, जोर से हंसिए तो फिर मजा भी आए। हाँ जी, हंसने की आप करिए। सियासत के पन्ने पलटते ही सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान यहां आ जाती है। मेहमान जो है मैं सबसे पहले उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत दिनों बाद आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले, नवल वाले, उपाध्याय वाले भैया जी, ऑटो वाले कहां जाके आप ही से शुरू कर देते हैं जी। कुछ और मुद्दे, मैं देश के मुद्दे पे जो देश के लिए जरूरी है आज बहुत नहीं तो रोज ही देश पे बोल रहे हैं आप। नहीं, देश में जैसे सुरक्षा का मामला, जैसे अभी कानपुर में जो ये विस्फोटक सामान, एक सिलेंडर और पेट्रोल बम जो रेलवे ट्रैक पर रखा गया, ये देशवासियों के लिए जागने की जरूरत है। इस देश में एक ऐसी साजिश हो रही है देशवासियों, एक ऐसी साजिश हो रही कि उसके लिए हमें और आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हम सरकार के भरोसे, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा भी दायित्व है देश की संपत्ति का रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो सरकार की संपत्ति नहीं, हमारी है, वो हमारी है, हमारे टैक्स के पैसे से बनी हुई है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं, जहां जहां से रेलवे लाइन निकल रही है, हर गांव वाले अपने रेलवे ट्रैक को विशेष कर ध्यान दें, और अपनी जो हमारी सरकारी सुरक्षा व्यवस्था है उस पर हम विशेष कर ध्यान दें, तभी यह देश विश्वगुरु बन सकता है। क्या बात है। अब थोड़े दिन में ऐसा है कि तुम ही माइक संभाल लेना, वही करना तुम ही। हम तो कर लिए जितना करना था, अब मेरा मन भी नहीं लग रहा है। हाँ नहीं, उम्र तो अभी तुम्हें पटक सकते हैं, लेकिन बढ़िया बोल रहे हो तुम। नहीं तुम्हारा नहीं बात तुमने, मैंने भी वो खबर पढ़ी, और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें। यकीनन कोई अगर साजिश करता है देश रेलवे के साथ, पटरी पे कोई चीज रख के उसको गिराने की है, तो ये एक बड़ी गंभीर साजिश है ये, और ये इस पर बिल्कुल सचेत होना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। राहुल गांधी जी ने कुछ बातें कही, और वहीं से मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं। दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है, चीन में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं है, वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जो बेरोजगारी से नहीं जूझ रहे, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि 40, 50 और 60 के दशक में अमेरिका वैश्विक उत्पादन का केंद्र था, भारत को उत्पादन और इसे व्यवस्थित करने के बारे में सोचना पड़ेगा। टिप्पणी आई कि आप हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, ब्रांड एम्बेसडर क्यों बन रहे हैं चीन के। ये टिप्पणी इधर से आई। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करना चाहता हूं। जो उन्होंने बात कही वो आगे आता जाएगा, लेकिन उनकी चीन यात्रा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही कि मेरा काम यह है, और मैं 5 साल के बाद का अपना रिजल्ट अगर बताना चाहूंगा तो मैंने क्या किया कि प्रेम के, मोहब्बत के, काम के, कार्य कुशलता में, तो जरूर इसी पे मूल्यांकन हो मेरा। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपसे बातचीत की शुरुआत। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था पर बात अगर करनी चाहिए, तो अगर राहुल गांधी इस पर बात करते हैं तो भाजपा को क्या ऐतराज हो जाता है। वो हमें जो है चीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, खुद चीन को जो है हजारों किलोमीटर अंदर घुसने देते हैं, फिर उन्हें क्लीन चिट देते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता वहाँ चीन जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से जाके वहाँ पर जो है पॉलिटिक्स सीख के आते हैं, वहाँ पर बाकायदा
और हमें जो है ये पाठ पढ़ाते हैं कि आप चीन के ब्रांड एम्बेसडर मत बनिए। हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। आपके समय में भी बड़े डेलीगेशन जाते थे चाइना, रशिया भी जाते थे डेलीगेशन, बहुत जगह जाते हैं, वो तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। देखिए डेलीगेशन हमारे सरकार की तरफ से जाते थे, आरएसएस के डेलीगेशन नहीं जाते थे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे चाइना की पॉलिटिक्स करने के लिए, वो सीखने के लिए नहीं जाते थे। मैं आपको बताऊं, कुछ संगठनों से भी लोग जाते रहे हैं। और मैं आपको एक और अच्छा उदाहरण बताएं, भारतीय मजदूर संघ का जब, और कितना सर्वोच्च उदाहरण है, भारतीय मजदूर संघ का निर्माण हो रहा था, आरएसएस की विंग है, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी गए, मार्क्सिस्ट खेमे में गए और उनसे सीख के आए और अपने यहाँ शुरू किया। ये उदाहरण बहुत कम है और देता नहीं है कोई, क्योंकि वो या तो नजरअंदाज कर दिए जाते हैं या तो उनको पर डिस्कस नहीं करता है। बहुत अच्छा उदाहरण है भारतीय राजनीति का। जी मैं जवाब दूंगा इनका। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ तब होती है जब आप लोग वहां डोकलाम में, मेरे देश का जवान जब वहां पर आपस में फाइटिंग चीन से होती है तो रात के अंधेरे में राहुल गांधी चीन दूतावास जाते हैं। तकलीफ तब होती है हमको, तकलीफ तब होती है भारतीय जनता पार्टी को। मैं कहना चाहूंगा आपका, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मात्र छोटा सा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा तकलीफ तब होती है जब यहाँ बांग्लादेश में अडानी साहब को बिजली का जो है उनको टेंडर मिला तो इनको दिक्कत हो गई। चीन कंपटीशन में था, चीन को क्यों नहीं मिला? चीन से कितना हमदर्दी है, कितना प्यार है इनको, आज वो समझ में आ रहा। और एक बात, अभी प्रियंका जी कह रही थी कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। मैं कहना चाहता हूं देशवासियों को, 1500 हेक्टेयर की जमीन चीन ने नेहरू जी की सरकार में कब्जा कर लिया। वो कभी नहीं कहेंगी नेहरू जी कायर थे, कभी नहीं कहेंगी। मैं कहना चाहता हूं देशवासियों, आपको जागने की जरूरत है। इस देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जो इनके नेता खुल करके कह रहे हैं कि बांग्लादेश हो जाएगा, ये उसी ओर चल पड़े हैं। अब जनता का हाथ आना चाहिए। जी हाँ, आ जाइए, खड़े रहिए, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। कांग्रेस ही विल रिस्पॉन्ड, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं और मोदी जी बाकायदा नेशनल टीवी पर आकर जनता के सामने उनको, चाइना को क्लीन चिट देते हैं। उस पर ये बात नहीं करेंगे। उस पर बताइए क्लीन चिट क्यों दी? जब राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवान शहीद हुए, तो ये डबल क्या, ये राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे थे या मोदी जी झूठ बोल रहे थे? क्या हमारे जवान शहीद नहीं हुए थे? क्या चाइना ने नहीं हमारे जवानों को शहादत की थी? क्या चाइना इसमें शामिल नहीं था? क्या वो हजारों हेक्टेयर स्क्वायर मीटर जो है अंदर नहीं घुसा है? राइट। जी जनाब, आगे आइए। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड ना। जी प्रतीक जी, इन्होंने 2-3 आंकड़े के साथ शुरू किए कि चाइना के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि वहां की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं है। तो राहुल गांधी जी का थोड़ा कैसेट घुमाना पड़ेगा, अगर वो थोड़ा पढ़ लिख के बोले तो अच्छा रहता। चाइना आज अगर इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पॉइंट 1 पे चल रहा है तो उसके अंदर उसकी आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी एक उदाहरण है। और मोदी जी जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इनके गुर्दों पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि पकोड़ा तलने बोल रहे हैं। अरे आत्मनिर्भर पकोड़ा तलना नहीं होता है जनाब, सीखिए समझिए। पॉइंट 2, इन्होंने डेलीगेशन की बात कही, ये भूल जा रहे हैं कि यही जनपद पे इनका यूथ कांग्रेस का ये कार्यालय है। उसी यूथ कांग्रेस से डेलीगेशन चाइना भी जाता था, रसिया भी जाता था, हर जगह जाता था। तो पढ़ के ऋतु जी आइए, हरियाणा में चुनाव है, तैयारी में आपकी कमी लग रही है थोड़ी। और अब मुझे तो बड़ा ये कि क्या चाइना में बेरोजगारी नहीं है? आंकड़े तो ये कहते हैं कि 17% है। आंकड़े तो है नहीं, सही बात आप ही बताएंगे, आप ही ने पढ़ के लिख के आए हैं। तो इधर से कोई हाथ उठेगा तो मैं आऊंगा। जी मैं आया। कंप्लीट करने से दूसरी बात, एक और विषय तो रखा ही नहीं जो पर्दे के अंदर है। वो विषय ये है कि फिर से चाल चरित्र नियत नीति जो है राहुल गांधी की, वही दर्शाए। विदेश जाकर दिल मुंह पे मोहब्बत की दुकान, दिल में जहर का बाजार घोल के गए हैं विदेश, और वही वो वहां फैला रहे हैं जहर का रहता। मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी गए थे और भी लोग डेलीगेशन जाते हैं, लेकिन हमारा वो चरित्र नहीं है। हम उस चरित्र से आते हैं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में, हमने कहा था होश में रहना पाकिस्तान, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उखाड़ फेंकेंगे अगर कुछ बोलोगे। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और जम्मू कश्मीर में संविधान। प्रतीक जी, पाकिस्तान को
हरियाणा का दंगल नहीं है, हरियाणा का दंगल ये नहीं है। ISI को जम्मू और कश्मीर में बाकायदा बुलाया गया, पाकिस्तानी एजेंसी को और जांच करने के लिए दिया गया। राहुल गांधी जी ने क्यों, अरे कितनी चमचागिरी करेंगे चाइना की। ISI को जम्मू कश्मीर में बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए लंच और डिनर का आयोजन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप करो। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, इधर आइए, इधर आइए, बिल्कुल आप पूछिए वही जो सवाल आप पूछना चाहते हैं। मैं तो पहले कहूंगा रितु जी, आप एक बार गोल्ड मेडल के लिए जाइए, बड़ा अच्छा लड़ती है, दंगल में लड़िए, यहाँ लड़ने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, इनको लड़ना चाहिए अपने पार्टी में भी, बड़ा लड़ाकू महिला है, मैं हमेशा कहता हूँ, सम्मान करना चाहिए, एकदम सम्मान करता हूँ, लेकिन इनको टिकट नहीं मिलेगा, परिक्रमा लगाना पड़ जाता है वहाँ। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। परिवारवाद मुद्दा है और रहेगा, और अगर नहीं महिलाओं के सम्मान मेरे लिए पूरे सम्मान है, आपको इतनी सम्मान दे रहा हूँ। पॉइंट 1 ये है, ऋतु आ रहा, पॉइंट 1 एक और भी है, हो सके आप तुरंत माइक हटा लीजिएगा, तुरंत हटाइएगा, लेकिन मैं बोलूंगा। आम आदमी पार्टी ने मेंटल हेल्थ व्यवस्था पे बात करी, शुरुआत आपने करी, मैं खुले दिल से आम आदमी पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। अगर 10% भी रिजल्ट पॉजिटिव आया, सर झुका के प्रणाम करता हूं, लेकिन राजनीतिक स्कूल में भी एक मेंटल बच्चा है जिसको जरूरत है राजनीतिक। देखिए, सैम पित्रोदा कुछ भी कहें, हुआ तो हुआ नहीं, सैम पित्रोदा ने क्या कहा, हुआ तो हुआ, रक्त चरित्र बहता रहा 1983 के दंगे पे, ये वह सैम पित्रोदा है जिसने कहा था सिख दंगे, हुआ तो हुआ, खून बहते रहे, लोग मरते रहे, हुआ तो हुआ, आग जलते रहे, हुआ तो हुआ, ये राजनीतिक हो गया। मैं बात करता हूं, अरे ऋतु मैं सैम पित्रोदा ने क्यों कहा है वो शब्द का इस्तेमाल, मैं तो अपनी डिबेट में भी नहीं करता और खुले में तो कभी नहीं करता। यहाँ पे पब्लिक का खुले से मतलब है कि जहां पे मैं खड़ा रहता हूं वहां पे कभी नहीं, पर सैम पित्रोदा ने उस शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं उस डिबेट में वहां पे उस शब्द पे गया ही नहीं। और क्यों कहा उन्होंने, क्यों उस बात को फिर से पलट के बार बार वही शब्द बार बार इस्तेमाल करना। लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑफ कोर्स लीडर ऑफ अपोजिशन, आपकी गिनती एक न्यूट्रल पत्रकार में आती है, आपके शो में हर रूप में मौका मिलता है, उन्होंने गलत कहा या नहीं कहा, एक बार इनसे पूछिए। दंगे हुए, हुआ तो हुआ, आपको सलाम है आपकी पत्रकारिता। अब आप उस पर जवाब दीजिए। देखिए, ये जो है ये बात कर रहे हैं, ये गोधरा कांड पे बात नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ गुजरात में जाकर कहते हैं कि गोधरा कांड जो है फिर से होगा, दोबारा करेंगे। और किसने कहा गोधरा? नहीं, गलत। नहीं, आप कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं, ये शब्द कैसे कोई बोल सकता है? नहीं, मैं बोलने दूंगा, लेकिन आप कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगे। कोई शब्द है, कोई भी शब्द है, जस्ट कूल डाउन, आराम से कूल डाउन। देखिए, पब्लिक में डिबेट है, मैं पूछ लूंगा, ऐसा नहीं 2 सवाल है 3 सवाल है, आप पब्लिक में डिबेट है, आराम से और बहुत विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूं मैं कि डिबेट को जी मैं आम आदमी पार्टी मैं सुन लूंगा, बिल्कुल सुन लूंगा, मैं 100% सुन लूंगा। अगर इनको गोधरा कांड का अफसोस है तो क्यों उनके अपराधियों को जो है जमानत दिला के बाहर लाए, क्यों उनको जो है माला पहना के स्वागत किया, क्यों स्वागत किया? हमने तो किसी का नहीं किया। कश्मीर के बलात्कारी जो हिंदुओं को आरी से काट दिया, उसको स्वागत कांग्रेस ने क्यों किया, तो बताएंगी आप? जो आज भी जेल में है और उसके लिए फारूक अब्दुल्ला और ये कांग्रेस पार्टी मिली हुई है, उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे। अरे इनका चरित्र और चेहरा इस देश की जनता नहीं समझ पा रही है, भोगेगी ये। Of course I will give you 110%, 10 seconds. You will get 10 seconds. अरे बोलते बोलते जनता को भी तुम गरिया देते हो। गलत करेगी तो जनता ने ही तो किया। संतों का 5000 संतों का संसद के गलियारे में हत्या हुआ, जनता ने सरकार बनाई। 5000 संतों का संसद के गलियारे में हत्या कराया। प्रतीक जी, ये अभी आतंकवाद की बात कर रहे थे, आप बताइए कि 10 साल में कितने आतंकवादी हमले हुए? सबसे बड़ा आतंकवादी पुलवामा हमला हुआ, 200 किलो आया, बीच में आ गए 200 किलो आर्डिक्स कैसे आया? इन्होंने जम्मू कश्मीर में टिकट बांटे, इन्होंने आतंकियों को टिकट दिए, आतंकवाद को। ऋतु ये मेरा सवाल पूछने का मेरा भी हक है। आपसे मैं भी ये पूछ सकता हूं कि गुजरात में
एक समय था कि हर 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में कर्फ्यू लग जाया करता था। सवाल ये भी पूछा जा सकता है जी। और आम आदमी पार्टी, अरे आपसे तो एक ही सवाल बनता है मेरा, कांग्रेस से बन क्यों नहीं पा रही है? टिकट आपको तो ज्यादा टिकट मिलना चाहिए था। मैं आग नहीं लगा रहा हूं मैं, देखिए, लेकिन आपने 15 मांगे, कम से कम 15 पे तो हक बनता ही है आपका, और आपने दे भी दिया, तो बन क्यों नहीं पाई? ये मैं आपसे तो सवाल सीधा है आम आदमी पार्टी से कि ऐसा क्यों है कि INDIA में सवाल बन नहीं पा रहा है जी। देखिए प्रतीक, जब देश की बात आती है, देश के संविधान की बात आती है, तो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ पूरी जोर तोड़ से खड़ी हुई है। तो आप ही दधीच बनेंगे, आप ही हड्डी दे देंगे बार बार आप ही। लेकिन देखिए प्रतीक, जब राज्यों की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल मॉडल पे आम आदमी पार्टी राज्यों के अंदर जाती है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल, ये मुद्दे अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एस्टेब्लिश है कि हमारी बराबरी आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास तोड़ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल, अस्पताल का, मोहल्ला क्लिनिक का भारतीय जनता पार्टी तोड़ निकाल नहीं पाई। उसके मुद्दे पर हम जिस भी राज्य में जाएंगे वहां के राज्य के लोग बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य डिजर्व करते हैं, वो आम आदमी पार्टी देगी। लेकिन जब बात इंडिया अलायंस की आती है, जब देश के मुद्दे आएंगे तो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हुई है। लेकिन आपकी बात बताता हूं, आपने बात करी थी, हमने राजनीति का वो दौर देखा है, PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी अपोजिशन के नेता थे। जब जिनेवा सम्मेलन में बात रखी थी भारतीय जनता पार्टी के नेता को भेजा उस दौर की सरकार ने, वो राजनीति हमने देखी। लेकिन आज कोई भी नेता प्रतीक जी बात करे, मैं युवा हूं, युवाओं की बात करता हूं सबसे पहले। अरे तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि गठबंधन क्यों नहीं हुआ? देखिए प्रतीक जी, गठबंधन होते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन युवाओं के सवाल जो है, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन युवाओं के प्रश्न पर बात ये कह रहे थे। गठबंधन है भाई, आराम से आप रुकिए जी। सौरभ, नहीं सौरभ, देखिए प्रतीक जी, कोई भी पार्टी बहुत तेजी के साथ जब तरक्की करती है तो उसको अपने चाल चरित्र और जो उनके नेता हैं उनको अपने व्यक्तित्व पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। अरविंद केजरीवाल जो इस देश की जनता के बीच में वादे किए थे कि मैं बिना भ्रष्टाचार के राजनीति करूंगा और सारे भ्रष्टाचारियों की फाइल लेके घूम रहे थे, आज वो जेल के अंदर बंद हैं। इससे बड़ा उदाहरण भ्रष्टाचार के लिए क्या होगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो इतनी जल्दी सत्ता में चुन के आया, दिल्ली की जनता ने जिसको चुन करके भेजा, वो आज स्वयं जेल के अंदर बंद है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारी बहन रितु जी बात कर रही थी, मैं कह रहा हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं आदरणीय शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर जब रावण की मृत्यु होती है, जब भगवान राम उसका वध करते हैं, तो अभी लक्ष्मण से कहते हैं कि जाके इससे ज्ञान ले लो। यह अधर्मी जरूर था लेकिन ज्ञानी है, इससे ज्ञान ले लो। तो मैं श्री राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, जो अपने देश के अंदर हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, सनातन धर्म पर लगातार वार करते हैं, उनके गठबंधन के सहयोगी लगातार गाली देते हैं, आज वो विदेश में जाकर के एक कारनामा और कराएं, वो भगवान पर, देवता पर, हिंदुओं के देवताओं पर जो है वो टिप्पणी करके आ रहे हैं। वहां पर टिप्पणी की है, चाइना पर तो बोला ही है, हमारे हिंदुत्व पे उन्होंने कहा कि उनके हाथ अभय मुद्रा में है, उन्होंने कहा तो अभय मुद्रा में है, लेकिन किसी ने याद दिला दिया उमर जी ने कि दूसरे हाथ में तो गदा भी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी, अब मैं अपनी बहन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि हिंदू जो है मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। इनसे पूछिए, ये बहन है, लड़की है, महिला है। If you want to answer, then answer. सर, ये बताइए कि क्या इस तरह का जो कठुआ में जो 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था, बता रही हूँ, अरे आप के बात का जवाब दे रही हूँ, और क्या पुजारी ने नहीं किया था? कैंट में एक छोटी बच्ची का, 6 साल की बच्ची का बैठ रही थी, अरे रुको, लड़की छोड़ो, बताइए, पुजारी लड़की राहुल गांधी का लड़की छेड़ा जाते हैं, राहुल गांधी का बयान क्या? नहीं, आराम से। एक स्टेटमेंट पूरे सार्वभौमिक है और एक स्टेटमेंट, एक जो आपका है वो एक स्पेसिफिक है, उससे कैसे जोड़ रहे हैं जी? मतलब कठुआ से पूरा कठुआ से स्पेसिफिक सारा कठुआ नहीं है सर। मैं तो आप कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि हिंदुओं मंदिर में छेड़ा जाता है, ये आप कह रही हैं? आर इंडोसिंग? मैं कह रही हूँ कि मंदिरों में, कैंट में दलित बेटी थी 6 साल की, उसका पुजारी ने बलात्कार किया। मैं खुद 13 दिन बैठी रही, मैं
खुद 13 दिन बैठे रहे इंसाफ के लिए, बीजेपी के लोग भी बैठे रहे सर, इनके लोग भी बैठे हुए थे। राइट। ये कोई बात नहीं तो है मतलब ये हुआ कि मंदिरों में छेड़छाड़ी होती है। मंदिरों में सर हमेशा से होता है। नाउ दिस इज वेरी डेलिकेट। ये स्टेटमेंट गलत। नो 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 नो, आप किसी की आस्था पे ठेस नहीं लगा सकती। नो नो नो, मैं आ रहा मैं जैसे कूल डाउन। आई विल गिव यू अ चांस। नो, आई विल गिव यू अ चांस। नो, आई विल गिव यू अ चांस। पहली बात तो ये जग जाहिर हो गया, रितु जी के स्टेटमेंट से जग जाहिर हो गया कि दिल में क्या बसा है जहर जो आज ये उगल रहे हैं। फिर से उन्होंने कहा हमेशा से हिंदू ने देश में एक मंदिर में छेड़छाड़ होती है। कैसी बात कर रही हैं आप? अरे आपने दुनिया कितनी देखी है? देवदासियों के साथ क्या होता था सर? देवदासियों के साथ मंदिरों में क्या होता था? आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है, इतिहास ही नहीं मालूम आपको। देवदासी जो थी, मतलब दलित और गरीबों की बेटियों को मंदिरों में रखा जाता था। मंदिरों में तो मंदिर छेड़छाड़ की जगह है। उनके साथ बलात्कार। नो 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 नो। Everybody will sit down. Everybody will sit down. Everybody will sit down. आप ये कह रही हैं कि देवदासियों का उदाहरण दे रही हैं। आप कह रही हैं मंदिरों में छेड़छाड़ होती। कांग्रेस का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये। बिल्कुल आपा खो दिया आपने, निश्चित तौर से आपा खो दिया आपने। और ये बेहद गलत और बेहद आपत्तिजनक बयान है। ये बेहद आपत्ति। नो नो नो, यू विल नो 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 नो। अब आप नहीं, अब आप बोल चुकी। अब आप बोल नहीं, मैं कौन तय करने वाला? आपने बोल दिया। मैं आपको अभी प्रूफ दूंगा। आप बैठिए। प्रतीक जी, दो प्रश्न है। पहले, और आप इधर नहीं आएंगे। पहले तो हम अपनी पार्टी के स्कूल से सीख लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं, वो सिखाएंगे आपको। तालमेल तो मिल नहीं रहा, यहाँ सीखिए। दूसरी बात, रितु जी से दो प्रश्न स्पष्ट है। पहला, जब मदरसे में बम मिलता है तो चूस शब्द नहीं निकलता और हिंदू को बदनाम करने के लिए जहर उगलते हैं। दूसरी बात, जब चुनाव में जाएंगे तो ये क्लियर करके पहले नजर आएंगे कि ये गाली देंगे कांग्रेस को, कि ये बोलेंगे हम भ्रष्ट, ये भ्रष्ट। लेकिन ये सारे मुद्दे पीछे छूट गए। जब तक ये माफी नहीं मांगेगी, आज डिबेट में मैं नहीं बोलूंगा। और आपने आज बेहद आपत्तिजनक बात कही है। और ये बेहद आपत्ति, आप कह रही हैं कि मंदिरों में छेड़छाड़ होती है। आपने बिल्कुल कहा आपने, और मैं पूरा स्टेटमेंट निकालवा के देखूंगा। ये एंकर को झुठला रही है। आप बिल्कुल आनंद। नहीं, जनता को कोई नहीं उकसा रहा है। जनता सब देखती, उसको उकसाना नहीं होता है। जनता जानती कब कहां कैसे जवाब देना होता है। तो बड़े ये इसमें धोखे में ना रही। लेकिन आपने बेहद आपत्तिजनक बयान है ये, और इसमें मतलब निश्चित तौर से आपको या तो माफी मांगनी चाहिए, और मेरे हिसाब से कहना चाहिए कि मेरे उत्तेजना में मुझसे निकल गया। और अगर आप नहीं मानती हैं तो इट्स अप टू यू। लेकिन मैंने आपसे कह दिया, ये बेहद आपत्तिजनक बयान है। मैं कहूंगा ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुओं पर सवाल खड़ा किया है कि हिंदू अगर मंदिर जाता है, खाटू श्याम हम बस में जाते हैं, बालाजी महाराज हम बस में जाते हैं, हम इतनी यात्रा करके भगवान का अपने दर्शन करने जाते हैं, हम अपनी लड़कियों को, अपनी बहन बेटियों को छेड़ने जाते हैं, ऐसा घिन्न अपराध। और कांग्रेस का तो चरित्र है ये। कांग्रेस तो तमिलनाडु में उनके साथ है जो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहती है। ये हिंदू नहीं समझ रहा है। कांग्रेस तो उसके साथ गठबंधन में है जो कहती है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, डेंगू, मलेरिया, HIV है। कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई है। एक भी पहली हिंदू के सिवाय और किसी धर्म पे कांग्रेस की हिम्मत नहीं है। बोल के दिखा दे, और किसी धर्म पे बोल के दिखा दे। अरे हिंदुओं जाग जाओ मेरे भाइयों। नहीं, एक चीज तुमको मैं आगाह करता हूं। उकसाई नहीं, आप भाई मेरी बात सुनोगे तुम? मैं तुमको एक बात कह रहा हूं, आप अपने दायरे में रखिए। हिंदू हैं वो हिंदू वाले दायरे में बोलिए। आप दूसरे धर्म की तरफ इशारा मत करिए। एंड यू हैव नो राइट। बराबर आप अपनी बात कहिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, जो आज ऋतु आप बहुत दिनों से डिबेट में आ रही हैं, लेकिन नहीं ऋतु, आज आपने वास्तव में सच में किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का, आपको अरे कोई तिरुपति जाता है, मतलब
जो तिरुपति में लोग जा रहे हैं वो क्या छेड़ने जा रहे हैं? कैसी बात करती हैं आप? प्रतीक जी, इस यू हैव टू से। प्रतीक जी देखिए, धर्म जात की राजनीति से मैं खुद को अलग करता हूं, लेकिन जो ये तो बता सकते हैं ना ये गलत बयान है। देखिए, जो मूल सवाल थे देश के लोगों के, मैं पवन यहाँ आ गया, लेकिन पवन ये अगर ये भावना किसी की ठेस पहुंचती है तो ये गलत है। देखिए, सही गलत का फैसला आप कर लें, जो लोग देख रहे हैं वो फैसला कर लेंगे। आपका भी तो कुछ होगा। लेकिन देखिए, देश के मुद्दे हैं, मैं चाहता हूं देश के मुद्दे छूटने नहीं चाहिए। ये होती है राजनीति और राजनीति की विवशता। गलत को गलत ही नहीं कहा जा सकता। ये होती है राजनीतिक, क्योंकि वोट चाहिए, क्योंकि सीटें चाहिए। पवन मैं आपसे नहीं बात करूंगा। देखिए लेट नो, मैं अभी नहीं सुनूंगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। मैं यहाँ से नहीं आऊंगा, यहाँ पे आपको यहाँ ना पहले आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। नहीं, मैं आपके मुद्दे में आपने बहुत गलत बोला है, आप यहाँ बैठिए। नो, चलिए बोलिए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सभी हिंदू मंदिरों में जो है जो छेड़छाड़ होती है। मैंने ये कहा कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा कि तमाम इस तरह के केसेस, आपको भी पता है, आपने भी वो केसेस यहाँ उठाए हैं, उन केसेस पर जवाब सुनिए। देखिए, मैंने क्या उठाया है नहीं उठाया ये तो मुझे मालूम है अच्छी तरह से, लेकिन आप जनरलाइज मत करिए किसी एक घटना को। और यू हैव टू से सॉरी। नहीं सर, यू हैव टू से सॉरी। मैंने यू हैव टू से सॉरी टुडे। नो, आप मैं कभी नहीं, तुम मत बोलिए ना। अब आप रहिए इधर। ये बताइए, ये जो है बलात्कार पर तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उसके हक में आप पूछिए ना इनसे। लेकिन मंदिर पे आपने गलत बयान बोला। पुजारी कई ऐसे केसेस हुए हैं। नो प्लीज सिट डाउन। नो। देखिए आपको क्या हो गया? आप बैठिए ना, इधर। पानी दीजिए इनको। पानी पीजिए, आराम से समझिए। जो तसल्ली के साथ हो जाता है। ये कह रहे हैं कि पुजारी अगर बलात्कार करे तो सही है। अब आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। देखिए प्रतीक जी, मेरी पार्टी, आपको मालूम ही नहीं है। प्रतीक जी सुन लीजिए। देखिए, मैं इस तरह की डिबेट में आता भी नहीं हूँ। सुन लीजिए, देखिए, मेरी पार्टी के नेता सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी को गाली देने का काम नहीं करते। दूसरी बात, आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि देश को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और कोई पार्टी सत्ता में गाली देके आ भी नहीं पाएगी। यही बात करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं। अरे भैया आराम से बोलिए, तसल्ली के साथ बोलिए। एक बात नहीं बोल पा रहे हैं आप। नहीं, देखिए प्रतीक जी, बहुत ही गंभीर विषय है। आप पहले तो ऋतु एक जगह खड़ी रहूंगी, और ये कहीं मूवमेंट नहीं होगा। ये कोई वो रेसलिंग का अखाड़ा नहीं है। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, देखिए जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय चैनल है और इस राष्ट्रीय चैनल को करोड़ों लोग वर्तमान में देख रहे हैं। और आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होकर के सोचिए कि मेरे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने, जब हमने जन्म लिया होगा तो उन्होंने मंदिर में जाकर के दुआएं मांगी होंगी। उसके फल मिलने पर जो है हम लोग आज अच्छे से पले पुसे हैं। तो आपको कम से कम जो है, जो यहाँ जनता को। और दूसरी बात है, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ सौरभ, आपने नहीं भी किया हो, आपके फादर मदर नहीं गए हो, पेरेंट्स नहीं गए हो, लेकिन अगर ये राम खिलावन के जाते हैं, सीताराम के जाते हैं, तो इनको क्यों कह रही हैं आप? इनको कहने का क्या राइट है आपको? किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का क्या आपको राइट है? भाई आप अपनी बात कहिए ना। मैंने ठीक है, मैंने आपकी बात, आपको आई विल गिव यू अ चांस, देन यू कैन से। कैसे भाई, कैसे? वो किनारे। हाँ जी, देखिए अभी जो रीतू जी का बयान था, जो रीतू जी का, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जनता जितनी है, जितने लोग हैं, सभी आक्रोशित हैं इनके इस बयान से, क्योंकि हम हिंदू हैं और लगातार इनके जो है मंत्री राहुल गांधी वो लगातार अपमान कर रहे हैं हिंदुत्व का, सनातन से खिलवाड़ किया जा रहा है। और अभी जिस प्रकार से इन्होंने घृणित बयान दिया, तत्काल माफी मांगनी चाहिए। आप इनको बोलिए पहले माफी मांगेंगी, तब हम लोग यहाँ डिबेट करेंगे, अन्यथा डिबेट नहीं करेंगे। प्रतीक जी, यकीनन कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो कहा, मैंने उनको 3 बार 4 बार बोला कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। यकीन मैं मुझसे पूछिए, मैं गुरुद्वारा क्यों जाता हूं? सुकून के लिए जाता हूं,
शांति के लिए जाता हूं। अमृत प्राप्ति हो जाए, मतलब अमृत तो नहीं मिल सकता मैं जैसे लोगों को जो माया में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन अगर उसका कहीं झलक का झलक मिल जाए। मंदिर मैं इसलिए जाता हूं कि मेरे आराध्य वहां विराजते हैं, मेरे आराध्य वहां विराजते हैं। मस्जिद से निकलते हुए मेरा माथा इसलिए झुकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत सर्व हित वाला आदमी हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मस्जिद पे पाजी जब निकलता हूं तो माथा झुकता है मेरा। इसलिए झुकता है क्योंकि वहां सारे लोग सजदा करते हैं, इसलिए वहां पे झुकता है मेरा, सजदे में होते हैं। और आप बड़े सस्ते में आए और ये कह के निकल जाएं कि वहां छेड़छाड़ होती है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, ये गलत है। ये हो सकता है कि आपसे गलती से निकला हो या आप इसके लिए माफी मांगना चाहें, मैं मौका जरूर दूंगा जी, मैं मौका जरूर दूंगा आपको, लेकिन ये गलत है। और 3 बार आप उसको देवदासी से जोड़ दें, उस प्रथा से जोड़ दें। कहां से ये धर्म चला सनातनी परंपरा का, कहां से उसकी परंपराएं हैं। आज गणेश उत्सव चल रहा है ना सर, है ना, प्रथम आराध्य का एक चरण जो है भूमि पे होता है, एक चरण वो भूमि पे रखते हैं, और वो लगता भोग क्या है, दूरवा जिसको कोई नहीं देखता, वो दूरवा भोग लगती है। वहां पे जितने विषम हैं सब सम हो जाते हैं। सर्प हैं तो मोर है, नंदी उनका गुरु है। और ऐसी सनातन परंपरा पे आप छीटाकशी कर दें, मैं तो सोच भी नहीं सकता, ये अपराध है। मैं आपको मौका जरूर दूंगा, लेकिन फर्स्ट पहले बीजेपी एंड देन द कांग्रेस विल गेट अ चांस। प्रतीक भैया, कांग्रेस ने हमेशा से एक विशेष धर्म, हम बहुसंख्यक हिंदुओं को टारगेट करते हुए हिंसक कहा, लेकिन इतनी खड़ी जनता ने और मैं भी, हम हिंदू हिंसक नहीं होते हैं उसका प्रमाण ये देते हैं। हम महिलाओं का बलात्कार करने मंदिर नहीं जाते हैं उसका प्रमाण ये देते हैं कि आप महिला हैं, आपको एक मौका देते हैं कि अपनी बात को स्पष्ट कीजिए या माफी मांगिए अगर आपने वो कहा है, स्पष्ट करें, क्योंकि हम हिंसक नहीं है, हम स्वभाव हमारा नहीं, इसलिए नहीं, हम इसलिए कहते हैं कि हम इसलिए कहते हैं, मैं आपको टोक नहीं रहा, माफी चाहूंगा मैं सुनिए ये अरे नहीं, आप रुकिए, हर चीज राजनीति नहीं होती है, मैडम हर चीज राजनीति नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको इसलिए मौका देता हूं क्योंकि आपके अंतरात्मा है, इसलिए मौका देता हूं जी। ये इन्होंने फिर से एक विषय और रख दिया, मतलब यही है कि हम नहीं सुधरेंगे, हम थेथर ही हैं, हम नहीं सुधरने वाले। तो जब तक नहीं माफी मांगेंगे आपको डिबेट में रहने का हक नहीं है। मैं महिला इसलिए कहा क्योंकि इनके प्रियंका गांधी जी ही कहती है महिला हूं, लड़ सकती हूं, तो वो क्या अपने आप को कमजोर समझती है? राइट, लेट हर गिव अ चांस। पहले मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, इस डिबेट से आपने ऑलमोस्ट शुरू किया था, इस डिबेट में लगभग आप 5-6 साल आती रही, आपको मिलना चाहिए, सांसें आनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, जो कहा उसको आपको समझ में होगा, और आप नाउ यू हैव टू क्लैरिफाई क्यों कहा आपने और वो गलत है टिप्पणी। देखिए, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि इन्होंने, पहले वो ज्यादा जरूरी है, ये कुछ नहीं है, ये आएंगे जाएंगे, सनातन परंपरा ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले उस पर क्लैरिफाई करिए। मैं कर देती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मंदिरों में छेड़छाड़ होती है, जो आपका चैनल चला रहा है। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे पुजारियों ने बलात्कार किए और बाकायदा चुप क्यों हो जाती है? मदरसों में चुप क्यों हो जाती है? नहीं, मैं एक बार स्टेटमेंट है या नहीं है? ये क्यों ये हिंदुओं को आप भड़काएंगे? आप हिंदुओं को घरे में ऋषभ, मैं आपको एक बार और चांस देता हूँ। मेरी बात सुनिए, आप कहानी पे नहीं, टू द पॉइंट आइए। पॉइंट ही आ रही हूँ सर, मैं टू द पॉइंट ही आ रही हूँ कि मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे ये फैक्ट्स हैं सर। यू कैन नॉट जनरलाइज। अगर एक कोई इंसिडेंट है, आपने देवदासी का रेफरेंस क्यों दिया? सर, देवदासियों के साथ अगर देवदासी प्रथा सही थी तो बंद क्यों करवाई गई? अगर दलित महिलाओं का सीना, तलाक में चुप क्यों रहते हैं? ट्रिपल तलाक कौन सा प्रथा था? महिला बेवकूफ आदमी, ये क्या है? ये गाली देंगे। आप जाइए, आपका सम्मान है, जाइए आप। लड़ने नहीं आई आप, यहाँ पे लड़ने नहीं आई आप गाली देंगे तो बोलूंगा। ऋषभ, मैं तुमसे कह रहा हूँ,
सम्मान दिया तभी हाथ जोड़ रहा हूँ, सम्मान दिया तभी हाथ। देखिए, आपका सम्मान है, मैं सम्मान पूर्वक आपसे कह रहा हूं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, व्हाट यू वांट टू से, आप अपोलोजाइज करना चाहती हैं, सॉरी बोलना चाहती हैं या नहीं? सर मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि मैंने हिंदू धर्म के बारे में ठीक है टिप्पणी नहीं की। ना, मैं हिंदू हूँ। ठीक, मैं तो फिर हिंदू हूँ। तो ठीक है, आप बैठिए, लेकिन आपका सम्मान है, आप बैठिए, लेकिन लेट द बात डिबेट तो फ्लो। पूरी करने दीजिए, बात तो पूरी करने पूरा दीजिए मौका तो आपके पास कि है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, भाजपा पहली होती है जो उनके हक में तिरंगा यात्रा निकालती है, उनको माला पहना के स्वागत करती है। और अगर भाजपा निकाली है ऋतु जी, और अगर ऋतु जी भाजपा कहाँ देवदासी प्रथा सही निकाली है? तो झूठ मत बोलिए, दूसरी बात, झूठ मत कि बोलिए। अगर हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू राक्षस नहीं है, हिंदू हिंसक नहीं है ऋतु जी, नहीं। भाई ऋषभ रुको एक मिनट, मैं आपको मैंने पूछ लिया जी। देखिए प्रतीक जी, आपको नहीं बोलना था तो नहीं बोलना था, ठीक। एक ये क्षण था। ऋषभ ऋषभ कूल डाउन, ऋषभ 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 प्लीज, ऋषभ मैं कह रहा हूँ, अरे वो कुछ नहीं है, मुझे मालूम है जी। हाँ जी, देखिए ऋतु जी, हमारी ऋतु जी कूटने की बात कही जा रही है। अरे नहीं भाई, कांग्रेस हिंसक है। ऋतु जी देखिए, अरे भाई आप कहेंगी तो 5 ही, आपको दूंगा तो 2 मिनट ना भाई। नहीं, आपने बोला, मैं आपने बोला। ऋतु जी वेरी सॉरी। ऋतु जी आप देखिए अभी गुस्से में हैं, आप घर जा करके महामृत्युंजय मंत्र का फिर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिएगा। निश्चित रूप से आपने अपने जीवन में पुण्य किए होंगे, आपके घर वालों ने पुण्य किए होंगे। गलती से अभी आपसे जो पाप हुआ उसका प्रायश्चित का एक मौका प्रतीक जी ने दिया, उसका एक प्रायश्चित का मौका था, वह प्रायश्चित आप मान लेती तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी प्रवक्ता भी मानी जाती और एक अच्छी हिंदुस्तानी नागरिक भी मानी जाती। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हम सब जगह सजदा करते हैं, पूजा करते हैं, हमें वहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वहां पर नकारात्मक बात करने का अधिकार ना मुझे है, ना भाजपा को है, ना कांग्रेस को है। अभी भी एक क्षण आप इनको दीजिए, ये अपने नहीं, अब नहीं छड़ दे, अब बार छड़ नहीं देते, वो कह छड़ी छड़ देते रहे हैं हम ही मूर्ख हैं बस, है ना। हटिए। हाँ जी भैया जी नमस्कार। टॉपिक को चेंज करते हैं, माहौल को ठंडा करते हैं। मैं समयपुर बादली से आया हूं। मैं पिछले 1 साल से डीआरएम साहब के यहाँ चक्कर काट चुका हूं, पर सीमेंट जो हमारे लाखों बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जानलेवा बन चुकी है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर, कहां पे? समयपुर बादली में, बादली रेलवे स्टेशन पर यार्ड बना हुआ है सीमेंट का, जहां पर डस्ट उड़ती है और उड़कर वो बच्चों, लाखों बच्चों पर हानिकारक बन रही है। आज आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय जीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि डीआरएम साहब से ऊपर जितने भी अधिकारी हैं, हमारी इस समस्या को सुन लीजिए। सीमेंट रखा जाता है तो इससे उड़ती है जी, ऑफ कोर्स। आपके चैनल पे हमें मिस भाजपा के एक सामान्य से कार्यकर्ता को कहा गया यहीं पे कूटे जाओगे। प्लीज एक बार मैं कहता हूं, कूटे क्या जाऊंगा, मुझे सरेआम जला भी दोगे ना, मेरा नहीं जला भी दोगे तो भी कहूंगा भारत माता की जय, जय श्री राम। जलाओ मुझे आकर, कूटो तो मुझे आकर। कुर्बान है ऐसी जिंदगी जो अपने देश, अपने धर्म के काम ना आए। कुर्बान है ऐसी जिंदगी। देखिए होता क्या है कि कभी आप बोल जाते हैं, कहां गए बाजी, आप भी बड़े कमाल हैं। कभी आप बोल जाते हैं, आप जो बोल गए उसको बोलने में बड़प्पन था। अगर आप कहते कि नहीं हो सकता है मुझसे कुछ गलत, क्योंकि ये डिबेट बहुत कठिन है, इसका फॉर्मेट बहुत कठिन है, इस पे तमाम सारी जनता खड़ी होती है, तो हो सकता है इसमें कभी कोई चीज, और कई बार ऐसा हुआ, मैंने माफी मांगी है, मुझसे कोई चीज निकली है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, अगर कोई चीज गलती है तो उसको कह देने में कभी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिद, ये अड़ापन की नहीं हम यही है, ये गलत है, ये बिल्कुल जी। बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, रोजगार में बात क्यों नहीं करती है पार्टी? हिंदू मुस्लिम करती है। राइट, मैंने मान लिया कि हिंदू मुसलमान, बाबू हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे, यहाँ नहीं हो रही थी हिंदू मुसलमान की बात। तुम यहाँ पे देर से आए, बिल्कुल नहीं बात हो रही थी। यकीनन ये बात बिल्कुल गलत है।